बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में सेफ़ होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट कोर्स कोड 8605 की असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 2021 शेयर करूंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि कोई भी नई इन्फॉर्मेशन या असाइनमेंट आए तो आपको टाइम से मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिस्कस द डायनेमिक्स ऑफ इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बता दिया है कि इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, जहाँ पे इस्लामिक जो है ना कुरान और सुन्ना पे जो मुश्तमिल होता है वो होता है इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन। वो होता है जिसमें कुरान और सुन्ना की अमल पैरवी की जाए। उसके बाद यहाँ पे मैंने उसको बता दिया स्कोप ऑफ इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो मैंने बता दिया कि स्कोप क्या है इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन का। ये मैंने सारा यहाँ पे राइट कर दिया, ठीक है। कि उसके बाद थर्ड हमारे पास आ जाता है डायनेमिक्स ऑफ इस्लामिक मॉडल्स या इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके कौन कौन से डायनेमिक्स हैं तो यहाँ पे मैंने राइट कर दिए हैं। सबसे पहला है हमारा सवेरेनिटी ऑफ अल्लाह सुब्हान व तआला, सुन्ना हदीस। सेकंड है हमारे पास, थर्ड है हमारे पास इज्तिहाद और 4 है हमारे पास इजमा। ये 4 हमारे जो पास हैं डायनेमिक्स हैं इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन के, जो मैंने यहाँ पे राइट कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने रेफरेंस ऐड कर दिया है। स्टूडेंट्स, आप लोग भी रेफरेंस को ऐड किया करें क्योंकि इससे ट्यूटर पे या जो असाइनमेंट चेक करता है उस पर अच्छा इंप्रेशन जाता है। ओके उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। डिस्कस द ब्रॉड सेंस ऑफ स्कूल मैनेजमेंट एंड गिव सजेशन टू इम्प्रूविंग अवर स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने स्कूल मैनेजमेंट बता दिया है कि स्कूल मैनेजमेंट होता क्या है। वो एक प्रोसेस होता है लीडिंग द स्कूल टू डेवलपमेंट थ्रू नॉट ओनली द ऑप्टिमम यूज ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट बल्कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ मैंने स्कूल मैनेजमेंट के बारे में बता दिया है। अब स्कूल मैनेजमेंट इन ब्रॉडर सेंस, तो यहाँ से मैंने राइट कर दिया है इसका जो है ना, ठीक है। ये सारा कि स्कूल मैनेजमेंट किसी भी एजुकेशनल सिस्टम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और ये सारा कुछ मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद इसी के ऑब्जेक्टिव क्या आते हैं, ब्रॉडर सेंस में इसके ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे जो कि एजुकेटल लेवल पे होते हैं, देन मिनिस्ट्रियल लेवल पे होते हैं, देन इंस्टीट्यूशनल लेवल पे होते हैं, ठीक है। उसके बाद करिकुलम प्लानिंग एंड डेवलपमेंट होती है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी होती है, फाइनेंस होती है, ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, स्टूडेंट डेवलपमेंट होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ जाएंगी इसकी जो है ब्रॉडर सेंस में इसकी आ जाएंगी। उसके बाद उन्होंने कहा था कि कुछ सजेशन दें स्कूल मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने में। तो यहाँ पे मैंने कुछ सजेशन राइट किए हैं। सबसे पहले है अडॉप्ट स्मार्ट स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रमोट अ स्ट्रेस फ्री स्टूडेंट इन्वायरमेंट, अडॉप्ट इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट, रिड्यूस बर्डन ऑन एडमिन। तो ये सारे मैंने यहाँ पे राइट कर दिए कुछ सजेशन। उसके बाद यहाँ पे मैंने रेफरेंस ऐड कर दिया। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, डिफ्रेंशिएट द इंस्पेक्शन एंड सुपरविजन एंड डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सुपरविजन। कि क्या डिफरेंस है इंस्पेक्शन में और सुपरविजन में, और आल्सो आपने बताने हैं सुपरविजन की क्या क्या खसूसियात हैं वो आपने बतानी है। तो इंस्पेक्शन में क्या होता है, इंस्पेक्शन इन्वॉल्व चेकिंग समथिंग, एग्जामिनिंग एंड असेसिंग समथिंग, ठीक है, ये आ गया। और सुपरविजन इज़ अ प्रोसेस विच एम टू सपोर्ट अश्योर एंड डेवलप टू नॉलेज स्किल एंड वैल्यू ऑफ द पर्सन बीइंग सुपरवाइज, ठीक है, टीम आर ग्रुप प्रोजेक्ट। ये मैंने इनकी डेफिनेशन लिख दी है। उसके बाद अब डिफरेंस आ जाता है कि मेन डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इनकी डिफरेंस लिख दी हैं, जहाँ पे ये सही लिखा हुआ, इंस्पेक्शन इज एन एक्ट ऑफ असेसिंग अमंग अदर्स द जॉब ऑब्जेक्टिव सिस्टम पीपल एंड बिल्डिंग टू सेफ ऑर्डर क्वालिटी स्टैंडर्ड रेगुलेशन लॉ एंड रूल आर बीन फॉलोड, ठीक है। ये हमारे पास इंस्पेक्शन आ जाती है। और सुपरविजन ऑन द अदर हैंड इज एन एक्ट ऑफ गिविंग एन ओवरसाइट ऑफ अ कंटिन्यूस बेसिस वाइल गिविंग ऑर्डर एंड इंश्योरिंग दैट दे आर कैरिड आउट टाइमलेसली, इफेक्टिवली एंड केयरफुली। तो ये बाकी भी मैंने इनके डिफरेंस लिख दिए हैं इंस्पेक्शन के और सुपरविजन में, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ से देख के राइट कर सकते हैं। ये मैंने सारे इनके डिफरेंसेस लिख दिए हैं, ये यहाँ पे आके एंड हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सुपरविजन। ये सुपरविजन की क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, तो यहाँ पे मैंने ये राइट कर दी हैं सुपरविजन के जो जो कैरेक्टरिस्टिक थे, ठीक है। तो ये हम लोगों ने ये राइट कर दिए हैं सुपरविजन के कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसके लास्ट में रेफरेंस ऐड कर दिया है।
तो स्टूडेंट्स अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग, आल्सो हाईलाइट द डिफरेंट टाइप ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग। तो आपने बताना है कि एजुकेशनल प्लानिंग होता क्या है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, और आपने डिफरेंट टाइप्स बताने हैं एजुकेशनल प्लानिंग। तो स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पे मैंने एजुकेशनल प्लानिंग को डिफाइन कर दिया है कि एजुकेशनल प्लानिंग क्या होता है। एक प्रोसेस होता है सेटिंग एडवांस स्ट्रेटजी पॉलिसीज प्रोसीजर प्रोग्राम स्टैंडर्ड थ्रू विच वे एंड एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव। ठीक है, तो ये हमारे पास एजुकेशनल प्लानिंग की डेफिनेशन आ गई। उसके बाद कॉन्सेप्ट बता दिया है एजुकेशनल प्लानिंग का कि क्या कॉन्सेप्ट है। ओके जी, तो नंबर 1 पे हमारे पास है कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग में एजुकेशन। तो ये मैंने एजुकेशन के बारे में बता दिया है। ऑर्गेनाइज्ड आ गया, एजुकेशन में असिस्टेंट आ गया, कम्युनिकेशन आ गया, लर्निंग आ गया, ये चीज़ें सारी एजुकेशन में आ जाएंगी। देन सेकंड है हमारे पास ट्रेनिंग, देन थर्ड है हमारे पास कल्चर, 4 है हमारे पास कंपल्सरी एजुकेशन। ठीक है, ये सारे मैंने राइट कर दिए हैं कंसेप्ट जो भी था उसका एजुकेशन का। उसके बाद ने कहा है कि टाइप ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। तो यहाँ पे मैंने टाइप राइट कर दिए हैं। सबसे पहले हमारे पास इम्पेरेटिव आर सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, इंडक्टिव प्लानिंग और लोकल लेवल प्लानिंग होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग होती है, सारी एकेडमिक एंड करिकुलर प्लानिंग होती है, को करिकुलर प्लानिंग होती है, इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग होती है। ये सारे टाइप्स डिफरेंट में लिखे। इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग होती है, ये सारे मैंने डिफरेंट टाइप्स आपकी इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग एंड इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग ये मैंने डिफरेंट इसकी टाइप्स बताती हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 4 भी एंड होता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा क्रिटिकली एग्जामिन द टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट, आल्सो गिव सजेशन फॉर इम्प्रूविंग ओवर क्लासरूम मैनेजमेंट सिस्टम। उन्होंने कहा है कि क्लासरूम मैनेजमेंट के कौन से प्रिंसिपल और टेक्निक्स हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि इम्प्रूव करने क्लासरूम मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या सजेशन हो सकती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने बता दिया है क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में, थोड़ा सा डिफाइन कर दिया है कि क्लासरूम मैनेजमेंट होता क्या है बेसिकली। ठीक है, classroom management is any technique that teacher use to facilitate instruction and make sure the students are learning most effectively in a smooth classroom environment। ठीक है, कि क्लासरूम मैनेजमेंट की डेफिनेशन यहाँ पे मैंने बता दिया। उसके बाद टेक्निक्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट कौन कौन सी टेक्निक होती हैं। तो सबसे हमारे पास आ जाती है मॉडल आइडिकल बिहेवियर आ जाता है, देन डॉक्यूमेंट रूल आ जाता है, देन ऑफर प्रेज आ जाता है, इंगेज विद स्टूडेंट आ जाता है, नॉन वर्बल क्यूरिंग आ जाता है। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स आ जाती हैं। यहाँ पे हमने अवॉइड पनिशिंग द स्टूडेंट्स हो जाता है, द क्लास हो जाता है, बिल्डिंग रिलेशनशिप आ जाता है, मेक पॉजिटिव फ़ोन कॉल होम। ये सारी हमारे पास टेक्निक्स आ जाती हैं जो हमने यहाँ पे राइट कर ली हैं। और आगे अब आ जाते हैं प्रिंसिपल की तरफ। प्रिंसिपल ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट कौन कौन से प्रिंसिपल हैं। तो ये सबसे पहले है टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ टू टेक केयर ऑफ़ योर स्टूडेंट्स, फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशनशिप आ जाता है, डील विद मिसबिहेविंग क्विकली कंसिस्टेंटली और रिस्पेक्टफुली, मेक लर्निंग मोर अट्रैक्टिव एंड फन फॉर द स्टूडेंट्स। ठीक है, ये सारे प्रिंसिपल हैं। डेवलप अ डेली रूटीन, यू रिमेन फ्लेक्सिबल, ये सारे मैंने इसकी यहाँ पे प्रिंसिपल बता दिए हैं। उसके बाद उन्होंने कहा था कि कुछ क्लासरूम मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए क्या सजेशन हो सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ सजेशन ऐड कर दी हैं। इंट्रोड्यूस टेक्नोलॉजी इनटू क्लासरूम। ठीक है, देन सेकंड आ गया पर्सनलाइज द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ द स्टूडेंट्स, इन्वॉल्व पेरेंट्स इन द क्लासरूम, एम्पावर स्टूडेंट्स टू बी एक्टिव लर्नर। देन 5 में आ जाता है मोर थ्रू आउट योर क्लास वाइल यू टीच। ठीक है, मूव करें अपनी क्लास में जब आप टीच कर रहे होते हैं। तो ये डिफरेंट सजेशन आ जाती हैं जिससे आप इम्प्रूव कर सकते हैं या क्लासरूम मैनेजमेंट सिस्टम को। ठीक है, उसके बाद सबसे यहाँ पे लास्ट में मैंने इसके रेफरेंस ऐड कर दिए हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे ये क्वेश्चन ये असाइनमेंट जो है फर्स्ट असाइनमेंट 8605 की एंड होती है। उम्मीद है स्टूडेंट्स ये असाइनमेंट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में, असाइनमेंट सॉल्व करने में। चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ हो तो आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन उसकी मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, अपने घरों में रहिएगा, सेफ रहिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।